VBA क्या करता है, पहले अपनी डेटाबेस पैरामीटर चेंज करता है और उसको डाटा ऐड को इनेबल करता है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, कोई टेबल्स पे, तो उनका जब आप ऑडिट ऑन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपके पास आ रहा होता है, एक दूसरे टेबल में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अगर कुछ टाइम के बाद आपने मतलब कोई गलती कर ले, कोई डिपार्टमेंट में कोई इशू आ जाती है, मतलब करप्शन की कुछ भी, तो आप ऑडिट से उनके सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या हुआ था, किस टाइम हुआ था, किस मशीन से हुआ था, किस टर्मिनल से हुआ था। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको इनेबल करना बहुत आसान है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको मतलब एक पूरा टाइम इसको मेंटेन करने में लग जाता है। हाँ, क्योंकि एक होता है कि एक तो आप ऑडिट लगाओगे तो हर एंट्री के बिहाफ पे 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। एक ये हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है। ठीक है, अगर आप एक जगह पे ऑडिट एक टेबल पे ऑडिट ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपके हर प्रोसेस पे एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस और प्रोसेस आपके जो डेटा जिस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस सिस्टम के सारे इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करने लगते हैं। दूसरा है, आपने स्पेसिफाई ऑडिट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रखना है। इसमें ये है कि आपके 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं। एक जो आपके पैरामीटर की टाइप से और इस करना है, यानी अगर आप जो पैरामीटर है ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल, एक पैरामीटर है इसका, ठीक है, अगर इसको आप ओएस करते हैं तो उसका फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनना शुरू हो जाएगा। जो आप ऑडिटिंग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये फाइल बनना शुरू हो जाएगा। आप करोगे शो पैरामीटर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल, तो आपको पैरामीटर उसके कारण शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप करते हैं डीवी, तो ये फाइल आपके एक डेटाबेस के एक फोल्डर में बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं $sys.r। ये एक टेबल है आपके सिस्टम के टेबल से, उसमें आपका डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। DB is equal to $sys. मैं देखता हूँ कौन सा टेबल, सॉरी, इस तरह डॉलर आता है। sys.r अगर आप XML करते हैं तो उसका XML फाइल बनना शुरू हो जाएगा। और DB अंडरस्कोर एक्सटेंडेड करते हो तो इसमें आपको कम इंफॉर्मेशन, अगर सिंपल DB करते हो तो बहुत कम इंफॉर्मेशन आपके पास सेव हो जाएंगे, कुछ कॉलम होंगे जो आपको डाटा सेव नहीं करें। इसमें अगर आप DB एक्सटेंडेड करते हैं तो इसमें आपके जो SQL टेक्स्ट है वो भी आपका सेव होने लगता है। ठीक है, और SQL बाइंड जो होता है, बाइंड वेरिएबल, वो भी सेव होने लगता है। ठीक है, ये SQL बाइंड वेरिएबल जो उसके साथ आते हैं, बाइंड वेरिएबल नहीं होते हैं जिसमें आपका डेटा, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आपका डेटा इंसर्ट होता है। और एक वो है OS एक्सटेंडेड, इसमें भी आपके इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेटरी होते हैं। इन दोनों में कंसाइज होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेटरी होते हैं। ठीक हो गया, तो फिर आपने स्पेसिफाई ऑडिट ऑप्शन करनी है, कौन सा आपने लगानी है, एक्सटेंडेड करनी है या DB या सिंपल।
जब आप अपने डेटाबेस पे आपका ऑडिट ऑन हो जाता है तो उसके बिहाफ पे जब यूज़र एग्जीक्यूट करता है तो उसका सर्वर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और वहाँ से एक और प्रोसेस आपका ऑडिट क्लियर कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे आता है। ये सर्वर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो सर्वर प्रोसेस यहाँ पे ऑडिट ऑप्शन में पहले आता है। ठीक है, और वो टीबीए के थ्रू वापस जब एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ से आपका एक्सएमएल फाइल बन जाता है। एरो तो उस तरफ है, डेटाबेस ऑप्शन से सर्वर प्रोसेस की तरफ। यहाँ से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और यहाँ से आपके सर्वर प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तो आपका फाइल बन रहा होता है। ठीक है, और ऑडिट ऑप्शन ऐसे ही जाता है। क्लियर है? ऑडिट ऑप्शन जब ऑन हो जाता है तो उसके भी आपके सर्वर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, सर्वर प्रोसेस आपका एक्सएमएल फाइल बनाता है। तीसरी पे आपने रिव्यू करना है, आपको मुख्तलिफ व्यूज दिए होते हैं। एक है इस टेबल पे आपने जब व्यू करना है तो एक है dba_audit_trial, ये एक व्यू है जिसमें आपके सारे कॉलम होते हैं। उस कॉलम में इससे रिलेटेड जो आप ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन पड़े होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक हो गया? और डीबीए जो होता है वो आखिर में रिव्यू करता है इंफॉर्मेशन को, और चौथी में वो सारा मेंटेन कर रहा होता है। जब एक्सएमएल फाइल बढ़ रहा होता है तो उसको डिलीट या जो भी है उसके साथ वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई? पूरे को ओवरव्यू देखो, पहले हम पैरामीटर को चेंज करते हैं ऑडिट के लिए, उसको मतलब टीडी या जो भी स्टैंडर्ड ओएस स्टैंडर्ड वो पैरामीटर डाल देते हैं। उसके बाद आपका ऑडिट शो हो जाता है, मतलब स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा ऑडिट आपने रखना है। जब आपका ऑडिट स्टार्ट हो जाता है और यूजर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसके बिहाफ पे दूसरा प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होता है, यानी दो प्रोसेस होते हैं फिर। ठीक है, एक प्रोसेस आपका ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, दूसरा आपका ऑडिट कर रहा होता है, और वो ऑडिट कहाँ जा रहा होता है? आपके एक्सएमएल या ओएस फाइल में जा रहा होता है। क्लियर है? तीसरे पे डीबीए क्या करता है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो आ रहे होते हैं वो टाइम टू टाइम वो रिव्यू करता है। के पास बहुत सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या बहुत क्रिटिकल टेबल होते हैं जिसपे आप ऑडिट लगाते हो, उसको डेली आपने मेंटेन कर रहा होता है। सही है? तो वो आपने जो ऑडिट चल रही होती है उसको मेंटेन रिव्यू कर रहा होता है यहाँ से। ठीक है, उनके पास व्यूज होते हैं जिसके थ्रू वो सारा डाटा चेक कर रहा होता है। और लास्ट में ये है कि जब से सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव टास्क ये है कि आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे स्लोनेस आ रही है, क्यों आ रही है। ठीक है, और ऑडिट आप पूरी टेबल पे भी नहीं लगाओगे, आपने पूरी टेबल पे लगा लिया तो आपकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस लो हो जाती है किसी खास कॉलम पे। मतलब फाइनेंस में जो ज़्यादातर होते हैं सैलरी से रिलेटेड कुछ टेबल होते हैं जिससे आपको नो हो करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सिर्फ सैलरी के कॉलम पे ही ऑडिट लगाएंगे। ऐसा ना सारे टेबल पे ऑडिट लगा दो तो सारे टेबल के लिए फिर ऑडिट शुरू हो जाएगा और अच्छा खासा क्यूरी फिर स्लो होने लगती है। उसमें आप देखोगे कौन सी कॉलम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाम है तो उससे नाम से कोई इतना नहीं है। ठीक है, या एड्रेस है जो आपको लगता है कि ये कॉलम मेरे लिए क्रिटिकल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, तो उस पर आप ऑडिट लगते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है वो, तो उस पर आप ऑडिट लगाओगे। ठीक है, अच्छा, ऑडिट आपके मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ऑडिट है एक मैंडेटरी ऑडिट, ठीक है, एक है स्टैंडर्ड ऑडिट, एक है तीसरा कौन सा है, वैल्यू बेस्ड ऑडिट, और चौथा है फाइन ग्रेन ऑडिट। मैंडेटरी में ये होता है कि जस्ट ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है और इसमें सिर्फ आपकी जो ओरेकल के एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होते हैं उनके ऑडिट हो रहा होता है, जस्ट वो और कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आप शट डाउन करते हैं या जो भी कुछ करते हैं वो आपके
डेटाबेस जो है खुद ही ऑडिट कर रहा होता है। किस लिए करता है? क्योंकि जब वो स्टैटिस्टिक निकालता है, सारे स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, तो वो इसी से इन्फॉर्मेशन लेके उससे स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, उस पर आपको एडवाइस देते थे। ठीक हो गया? स्टैंडर्ड ऑडिट में आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, एक यूज़र ने क्या किया है, ठीक है, और वो किस टाइम लॉग ऑन हुआ था और किस टाइम लॉग ऑफ हुआ था। ये यूजर के बारे में? हाँ, ठीक है। मतलब वो उसने क्या, अगर आप किसी किसी पे ऑडिट लगाते हैं, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ऑडिट लगती है आपकी 3 चीज़ों पे। एक है स्टेटमेंट लेवल, दूसरा है आपका प्रिविलेज पे, और तीसरा जो है आपके स्कीमा के आगे पे। 3 चीज़ों पे आपके ऑडिट लग जाते हैं। स्टेटमेंट पे, प्रिविलेज पे और स्कीमा पे। हाँ, ठीक है। तो जब वो कोई यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसकी ऑडिट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, या कोई प्रिविलेज देता है तो उसकी भी ऑडिट हो जाती है, या कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई स्कीमा पे वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसकी भी ऑडिट हो रहा होता है। और ये 3 चीज़ें के अलावा ऑडिटर या तो अगर सक्सेसफुल हैं, 2 चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। आपने करना है कि व्हेन सक्सेसफुल, ठीक है, उसको ऑडिट करो, या व्हेन अनसक्सेसफुल। ये किस चीज वैल्यू पे? आप ऑडिट कर रहे हैं 3 चीज़ों को, ठीक है। आप उनको बता दें, एक क्यूरी है या एक यूज़र है, वो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसको बता देंगे कि अगर एक यूज़र अटेम्प्ट करता है लॉगिन के लिए और वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसकी जो पासवर्ड या जो भी है वो अनसक्सेसफुल है, तो उनका ऑडिट कर दो, ठीक है। या यूज़र लॉगिन कर जाता है तो उसको क्या करो, ऑडिट कर दो। ले यस सर। ये इन 3 चीजों पे हम लगाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और इन 3 चीज़ों में फिर एक और चीज़ होता है कि आपने क्या करना है, बाय सेशन ऑडिट करनी है या बाय एक्सेस करनी है। अगर बाय सेशन करनी है तो लास्ट टाइम एक यूज़र जब लॉग इन होता है और वो जितनी भी ट्रांजैक्शन जो भी करता है वो सिर्फ लास्ट वाले रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं, बाकी जिसके बिहाइंड जितनी भी उसने किया वो मेंटेन नहीं होंगे। ओनली लास्ट, हाँ, लास्ट बाय सेशन, जो लास्ट एक्टिविटी है वही। हाँ, लास्ट एक्टिविटी उनके रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। बाय एक्सेस में ये है कि अगर आप वो यूज़र जब भी लॉग इन होगा, जब भी वो ट्रांजैक्शन, वो सारे उनके रिकॉर्ड हो रहे होंगे, जब भी वो एक्सेस करेगा डेटाबेस तो उन पे एडिट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड ऑडिट में आपका ये इंफॉर्मेशन पड़ होते हैं, लेकिन बहुत कम लेवल पे। अच्छा, वैल्यू बेस आप लोगों के कोर्स में नहीं है इतना, क्योंकि इसमें आपको फंक्शन लगाने पड़ते हैं और स्लैश प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे अपने ऑडिट को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये फाइन ग्रेन ऑडिट ये है कि बिल्कुल डीप लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन सेव करा होता है, ठीक है। और इसके लिए जो व्यू है DBA अंडरस्कोर, कौन सा व्यू है, DBA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल, इनके लिए ये आपको यूजर इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन के कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, इसमें यूज़र कौन सा था, मशीन टर्मिनल कौन सा है, कौन से IP से किए हैं, ठीक है।
और किस टाइम पे की है, सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन उसने की है, ठीक है, और उसका एग्जीक्यूट टेक्स्ट कौन सा था, और चेन डेटा कौन सा है, ठीक है। फाइन ग्रेड एरर में इसमें आपने क्या करना है, पॉलिसीज लगानी होती हैं जो कि ऑलरेडी ओरेकल ने आपको दी हुई है। उस पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है सिर्फ। जैसे हमने फंक्शन को कल वो पासवर्ड के लिए एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, इसी तरह ओरेकल ने आपको पॉलिसीज बना के दी हुई है। उस पॉलिसी को आप सिर्फ पैरामीटर उसको डालेंगे और आपने एग्जीक्यूट करवाना है, और फिर जिस कॉलम या जिस टेबल पे आपने लगानी है, ठीक है। आप एक टेबल पे 256 पॉलिसीज लगा सकते हैं। एक टेबल पे, कॉलम पे? एक टेबल पे 256 पॉलिसीज लगा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं लगाओगे कि खुद भी बैठ जाओ और आपका डेटाबेस भी बैठ जाए। गिव तो क्या नाम होता है, db_j_audit_try। ये किसके लिए सर? ये जे के लिए, फाइन ग्रेन एडिट को FAG की FG। अच्छा, शो पैरामीटर audit अंडरस्कोर ट्रायल, ठीक है। इधर देखो, ये आपका पैरामीटर है ऑडिट के लिए। अभी बाय डिफॉल्ट ये DB है, ठीक है। इसको आप नन भी कर सकते हैं, नन करोगे तो फिर कुछ भी ऑडिट नहीं होगा। हाँ, कि आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा उस जो सिस्टम टेबल स्पेस है उसमें sys.art का जो टेबल है उसमें आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा। सिस्टम टेबल के अंदर? हाँ, टेबल स्पेस जो है, ठीक, तो अल्टर सिस्टम सेट ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल is equal to XML scope। हाँ, अच्छा, ये आपका स्टैटिक पैरामीटर है, इसके लिए आपको डेटाबेस रिस्टार्ट करना पड़ता है। सर ये इसके लिए स्टैटिक है, डायनामिक है, इसके लिए वो कॉलम देखना होगा ना, इस मॉडिफायर का। हाँ, तो वही, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं। ट्रू है तो ये डायनामिक है, हाँ, अगर फॉल्स है तो ये, हाँ, अच्छा, मैं करता हूँ क्रिएट ऑडिट इंडेक्स बाय HR, ऑडिट टेबल बाय HR। समझ आ रही है? टेबल बाय HR। हाँ, अगर HR कोई टेबल क्रिएट करता है तो उसको ऑडिट करो, या कोई इंडेक्स क्रिएट करता है तो उसको ऑडिट करो। ये तो हमने सर एक यूजर पे लगा दिया पूरे। हाँ, ये स्टेटमेंट लेवल पे लगा रहा हूँ ना, स्टेटमेंट लेवल पे। उसके बाद आप प्रिविलेज लेवल पे करेंगे, उसके बाद स्कीमा लेवल पे। अच्छा, मैं कनेक्ट होता हूँ HR/HR में। मैं कहता हूँ क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स का नाम
ठीक है, ऑन HR जॉब्स जॉब अंडरस्कोर टाइटल। जॉब टाइटल ऑलरेडी ड्रॉप इंडेक्स जॉब अंडरस्कोर टाइटल अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक हो गया। और मैं करता हूँ क्रिएट टेबल ABC ID नंबर और नेम और चार्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी मैं आके अगर यहाँ पे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसके लिए इसके डेवलपर पे आता हूँ। ठीक है, मैंने रात को भी किए। आप लोग सो रहे होते हैं, हम लोग आपके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, सर आप लोग पेपर बना के सो जाते होते हैं, हम सारी रात तैयारी करते हैं। रात का भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर असाइनमेंट तैयार हो रही है। मैं कहा हाँ हो रही है। अच्छा ये देखो सेलेक्ट, ये आपका जो मैंने आपको बताया ये आपका व्यू है, इसके थ्रू आप अपना इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इसमें सारे कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड है तो वहाँ से उठा लें। DBA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल। वो उधर से सर HR से डिस्कनेक्ट कर दिया आपने? नहीं नहीं, अभी डिस्कनेक्ट नहीं हूँ। तो ये HR भी एक्सेस कर रहे हैं इसके ऊपर? नहीं, वो दूसरा है, वो स्किल प्लस है। सही है। ये क्या लगाया सर आपने? ये वही व्यू मैंने एग्जीक्यूट करे जिसमें आपके सारे कॉलम मेंशन है। लेकिन ये तो सिर्फ CC देख सकता है ना? हाँ सिर्फ से, और आपको वो पिक्चर में ना देते जो DBA सारा रिव्यू करता है। हाँ। हाँ, तो वही। DSC, DBA। ठीक हो गया। इससे मैंने कॉलम उठाए हैं ये वाले, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये देखें किस टाइम है। ये टाइम कुछ गलत नहीं दे रहा। भगवान दे रहा था, सही है। डेट तो आज है, टाइम से ही नहीं दे रहा। 10:06 है ना, Yes, sir. तो अभी क्यों इस तरह दे रहा है? अभी इसको 10 देने चाहिए। Alter system set audit underscore trail underscore test is equal to is equal to DB underscore extended.
सबर करे, रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा। Audit describe implies sorry. Audit इसके मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नेम पे लगा लेते हैं ऑडिट इंडेक्स फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर IDX। हाँ सर, डॉट एम्प्लॉइज फर्स्ट अंडरस्कोर नेम बाय एक्सेस। ये बात याद रखना। अच्छा क्या चीज़? हाँ है, ऑडिट करता हूँ बाय एक्सेस, ऑडिट इंडेक्स। अच्छा वो HR पे था, ये इस पे गए ना। हाँ भाई, हाँ वो HR में क्रिएट किया। अभी इस पे मैं वो लगा रहा हूँ ना बाय HR और बाय एक्सेस। सही हो गया? मैंने बताया ना सर, मैंने बताया। हाँ ना, अब हेल्प नहीं कर रहा था। हाँ नहीं, वो सारा जो भी करेगा वो तो इंडेक्स में लोकेटेड है ना टेबल। अभी देखो ये इंडेक्स में दोबारा ड्रॉप कर देता हूँ अंडरस्कोर IDX और दोबारा क्रिएट करता हूँ। ये चीज दिखा देना उनको कि इंडेक्स में वो कह रहे हैं कि टेबल हम कहाँ लगाएं। देखो मैंने उधर कहा कि आप ऑडिट करोगे HR के स्कीमा को जब वो इंडेक्स क्रिएट कर रहा होगा। हाँ तो अभी मैंने उधर ऑडिट कर दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स क्रिएट कर दी यूजर में। अब देखते हो ये ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिस में ऑडिट इंडेक्स बाय HR बाय एक्सेस। सर इसमें इंडेक्स जितने भी मतलब HR में जितने भी इंडेक्स वो लगाएगा, वो ऑडिट हो रहा होगा। हम अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे लगाना चाह रहे थे, स्पेसिफिक इंडेक्स पे कैसे? सर ये जो आपने किया है यहाँ पर, ये सर ये बाय प्रिविलेज आपने किया? कौन सा? नहीं यार, वही स्टेटमेंट लेवल पे मैं अभी पर। हाँ उसके बाद प्रिविलेज अभी उस पे और लगेगा। टेबल पे भी लगा सकते हैं। हाँ ना, टेबल पे भी आ रहे हैं ना। जब आप टेबल पे कोई इंसर्शन करोगे, डिलीशन करोगे, वो आपका ऑडिट हो रहा होगा। अभी देखते हैं इसका रिकॉर्ड।
ये नज़र आ रहे हैं, सबर करें। हमने क्या किया, एक इंडेक्स डे को क्रिएट किया था, उसका आपका पूरा रिकॉर्ड आ गया कि उसने क्या किया था। सर ये आपकी क्यूरी क्या लगा, ये काइंडली सर ये बोर्ड वो सबर करें, पहले तो ये समझे ना, ये रिकॉर्ड आ गया। और इसके बाद हमने क्या किया था, ये इंडेक्स लगाई, फिर उसके बाद ये इंडेक्स ड्रॉप कर दिए और उसके बाद दोबारा ये इंडेक्स लगा ली। और ये किस क्यूरी से चेक किया सर? आप खुद करें तो आपको समझ आएगी। ये मैं आपको क्यूरी दिखा देता हूँ। ये आपकी क्यूरी है। अब मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ। अभी आप ये पूरे पूरे डेटा ना ये सिस्का स्कीमा था, ये HR था, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि आप ऑडिट करो, ऑडिट इंडेक्स, ठीक है, बाय HR। अगर HR कोई इंडेक्स क्रिएट करता है तो उसको ऑडिट करो, और बाय एक्सेस, जब भी वो कुछ करेगा वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये बता दिया। फिर मैं गया HR के स्कीम आते हैं और मैंने कहा क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम और कौन से टेबल पे, HR.imply, और उसमें जो कॉलम मैंने मेंशन किया, ठीक है, तो मैंने क्रिएट किया और फिर मैं इसमें वापस आ गया, ठीक है। पहले स्टेप में ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे स्टेप में मैं वापस इस पे आके मैंने ये क्यूरी जो व्यू है ऑडिट अंडरस्कोर क्या है यार, व्यू क्या है, BBA अंडरस्कोर ऑडिट BBA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्राई। जरा ट्राई करें आप लोग भी। सर ये जो आपने बाय एक्सेस लिखा है, मतलब बाय सेशन भी लिख सकते हैं। हाँ, बाय सेशन भी लिख सकते हो, उसके बाद लिख सकते हैं। सर हाँ? तो इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? किस चीज़ के लिए? ये जो हम लिखते हैं बाय एक्सेस या बाय सेशन, ये है क्या सर बेसिकली? वही आपको मैंने बताया कि अगर आप जब भी कोई लॉगिन करेगा सर वो तो ठीक है, मतलब इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? कोई टर्म तो होगी नहीं नहीं, कोई टर्म नहीं, ऐसे कोई वो term बस यही है, वही- बाय वही- एक्सेस करनी है या बाय सेशन करनी है। अब ये है, और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, देखो ऑडिट पूरी अगर लिखनी है, इंडेक्स बाय HR स्पेस by access बाय स्पेस बचा when successful, whenever successful or unsuccessful, ठीक है। पूरे आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके आगे बाय एक्सेस के आगे लिखना है ये? हाँ, बाय एक्सेस के बाद व्हेनेवर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल ये टर्म यूज कर सकते हो। दोनों करना है तो 2 दफा एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। क्या मतलब सर? आपने व्हेनेवर अनसक्सेसफुल भी करना है और सक्सेसफुल भी करना है। तो एक दफा आपने एग्जीक्यूट की ये व्हेनेवर अनसक्सेसफुल के लिए, ये क्यूरी दोबारा लिखोगे व्हेनेवर अनसक्सेसफुल, तो दोनों के लिए फिर एडेड होगा। अगर हम नहीं लिखते तो उस सूरत हाल में फिर किसका? हाँ, वो बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल को करता है। सर ये जो टाइम स्टैम्प वही करते हैं तो कैसे आते हैं। मैं इसको मेरा वही कर रहा है। अपन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में
देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर ये भी हमने एक्सएमएल फाइल के ऊपर राइट की। अभी मैंने डीबी एक्सटेंड की है तो वो टेबल में जा रहा है। अभी हमने डीबी अंडरस्कोर एक्सटेंडेड की थी। अच्छा पहले एक्सएमएल की थी। हाँ किधर की थी? किधर की थी? जब ट्राई करेंगे एक्सएमएल पे करेंगे तो एक्सएमएल फाइल बनती जाएगी। वो फाइल कहाँ स्टोर होगी एक्सएमएल? वो एडम के फोल्डर में। डंप। एडम कौन सी वाली? ये वाली या ये वाली? ये वाली आप इससे रन करोगे। हाँ डीबीए जितना भी आप ऑडिट रिव्यू करोगे वो डीबीए ही करेगा। एचआर करेगा तो वो खुद ही देखेगा, जो कपला किया वो खुद ही डिलीट कर देगा। सर वो आपने कहाँ पर लगाई? कहाँ पे लगे? एक्सटेंडेड वाली वो पैरामीटर नहीं होता है शो पैरामीटर अंडरस्कोर ट्रायल, तो उसका पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं। एक्सएमएल पे करना है, ओएस पे करना है, डीबी एक्सटेंड करनी है। आपने चेंज किया था ना? हाँ ये इधर एक फोल्डर है इसका, कहाँ पे इंस्टॉलेशन मैंने की थी? ऐप किधर गया? जी सर। ये आ रहा था। क्लियर हो गया? ये एक्सएमएल फाइल बन रही है इनकी। और इसके साथ टेक्स्ट फाइल भी बन रहा है इनका। ये तो लॉग है सर। ये तो लॉग है लेकिन ये तो फाइल है ना। ये तो ओपन करें सर? ये ओपन करके ये उसमें ओपन ब्राउज़र में ओपन करें। हाँ ब्राउज़र में इसको ओपन कर देते हैं। ओपन किस में ज़्यादा डेटा है? क्रिएट इंडेक्स स्पेस इंडेक्स का नाम। ये आप इसके लिए एक ईएम में एक जगह है, वहाँ से लॉन्च करोगे, कुछ भी रखो। वहाँ से आ जाएगा। HR employees। ब्रैकेट में टेबल बताओ। सॉरी कॉलम। हाँ सर ने जिसपे लगाई HR.employees क्या? हाँ मैंने कॉलम पे वो लगाई थी ना, फर्स्ट नेम पे इंडेक्स लगाई थी। इंडेक्स सब पे कोई लगाता है? इंडेक्स किस लिए लगाते हैं? हाँ तो सारे टेबल पे क्यों लगा रहे हो? पूरे टेबल में किसी को लगाना है? हाँ ना। हाँ ना, वो रूल्स मैंने आपको सबको डिटेल में बताए थे कि क्या इंडेक्स क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। सर वो कैस्केडिंग अपडेट्स और कैस्केड डिलीट वगैरह आपने नहीं बताए थे। कैस्केड डिलीट से तो उसके जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं ना। कंस्ट्रेंट डिलीट होता है? और कैस्केड ना, कैस्केड मतलब आपके फर्म और प्राइमरी की रिलेशन है ना। रिलेशन वो हाँ। कंसिस्टेंट रहता है। हाँ तो कैस्केड करोगे तो उससे जो रिलेशन है वो या तो डिसेबल कर देता है या डिलीट कर देता है। नहीं सर मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिलेशन बनाऊँ तो उसके ऊपर अपडेट्स, कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट लेंगे, तो वो किस तरीके से लगाएंगे? जस्ट उसके आगे लिख हाँ, देंगे। उसके आगे मेरे ख्याल में कुछ लास्ट जो एक है कैस्केड का कोई ऑप्शन है कि हम जब क्रिएट करते हैं तो उसमें ये भी लिखते हैं कि कैस्केड डिलीट का कुछ। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी निकाल देता हूँ। मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन अब जहन से याद नहीं आ रहा कि उसका क्या कंसेप्ट था। देखा है? क्या चीज़ सर? देखा हुआ है आपने? सर इसमें तो नहीं देखा रहता है, अच्छा वैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ मैंने देखा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जो चीज़ यूज़ नहीं करते वो भूल ही जाती है, हालांकि मैंने देखा हुआ है। क्या लिखा? क्योंकि सर फिर चाइल्ड टेबल वो एंट्री आप तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी पेरेंट टेबल। हाँ नहीं, उसकी कंसेप्ट बहुत है ज़बरदस्त है कैस्केड के साथ, वो फिर आप कर सकते हैं डिलीट वगैरह। और अगर वो पेरेंट्स से डिलीट करते हैं चाइल्ड की एंट्रीज को डिलीट हो हाँ दोनों है ना, दो ऑप्शन है,
दो ऑप्शन है, एक छोड़ देता है, मतलब आपकी जो चाइल्ड की रो है वो छोड़ देते हैं, दूसरी में वो अपने साथ डिलीट भी कर देता है। सर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रहा था, ये तो इंडेक्स क्रिएट हुआ है। अच्छा। इस इंडेक्स पे ऑर्डर क्रिएट रूममेट को उसने लगा दी थी, डेटाबेस बनाते हो ना। अच्छा। तो उसको मैंने टेस्ट तो नहीं थी ना, आपने उस पे दूसरा पेज खोला, उनको बताया तीसरे स्टेप में वो लगानी, फिर चौथा स्टेप है ये नहीं, सेलेक्ट। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट लेवल पे लगाए हैं, प्रिविलेज और उसके लेवल पे स्कीमा लेवल पे कैसे? बता रहा हूँ ना, आगे जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ अभी। मैं जाके इसकी प्रैक्टिस कर लूँ कुछ? हैं? मैं जब तक जाके इसकी प्रैक्टिस कर हाँ कर लो ना, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे मैं जाऊँगा उसके बाद फाइन ग्रेन एडिट पे आऊँगा तो वो और भी क्या जा रहा हूँ यार, मैं कर क्या रहा हूँ समझ नहीं आ रही। इंडेक्स तो लगाइए सर, वो चेक करो किधर मैंने लगाई थी। दूसरी कमांड फ्रॉम दो है ना सब, ये हाँ। लगानी है, ये लगानी है उसके बाद। हैं? जो आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है। पहले ये लगाओ ना, पहले ये लगाओ फिर निकलेगी इन्फॉर्मेशन। अलाउ दूसरा स्टेप कर दो। हाँ तीसरा स्टेप ये है। सर एक मिनट बता सर। ये देखो, ये पहले लगाना है नहीं तो ऑडिट लग गया ना। हाँ फिर सेलेक्ट करना है ना। आपने पहले तो कंटेनर बनानी है ना, तो कंटेनर बन गया कि किस चीज़ के लिए ऑडिट कर रहा है, ठीक है। एचआर को पे आपने ऑडिट लगा दी इंडेक्स क्रिएट करने, फिर वो एचआर में आ गया, इसने एचआर में इंडेक्स क्रिएट की, ड्रॉप किया, जो भी किया वो सारा इसकी ऑडिट में आ जाएगा। फिर आपने सिस से आके उनकी इन्फॉर्मेशन इस क्यूरी के थ्रू निकालनी है। ये ऑडिट इंडेक्स बाय एचआर बाय हाँ। बाद में फिर ये कमांड चलाते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले पे ऑडिट मैंने सिस से कर दिए, दूसरे से मैंने क्रिएट इंडेक्स किया है एचआर से, तीसरे में मैंने ऑडिट अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर जो ट्रायल है उस व्यू को मैंने उससे इंफॉर्मेशन उठाए। सर ये इन्फॉर्मेशन उठाइए, उससे से उठाइए। हाँ देखो, आपके सारे जो ऑडिट्स होंगे वो सिर्फ डीबी ही व्यू करेंगे और कुछ कोई भी नहीं। हमने सही लिखी थी ट्रेल। देखो एक ये बात है ना, ये बात आप लोग हमेशा यही मिस्टेक करते रहते हैं। ये सिस का यूजर है, ठीक है, और या कोई और यूजर है, ठीक है। जब आप इस यूजर से इस यूजर में अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट पासवर्ड वाला देते हो, जो भी देते हो, या फर्ज के वो ला के, ठीक है, तो आप इस यूजर से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इस यूजर आप इस दरमियान में खड़े होते थे, ठीक है। जब आप इस यूजर को अनलॉक करोगे तो वापस इस यूजर के थ्रू कनेक्ट होगे, तो उसके लिए आप वापस वही स्ट्रिंग यूज करना होगा, कनेक्ट से जब कनेक्ट हो जाओगे तो फिर इसको अनलॉक करना है। यस अच्छा, शो पैरामीटर ऑडिट करोगे तो आपको पास 3 कॉलम आ जाएंगे। एक है कि कहाँ पे आपका एक्सएमएल फाइल या जो भी है वो फाइल बनेगा एडम में, दूसरा है ऑडिट अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ऑपरेशंस। अगर इसको आप ट्रू करते हैं, जो सिस काम कर रहे हैं उसके भी ऑडिट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो बादशाह बना बैठा हो उसका भी ऑडिट शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सिस का जो ऑडिट होता है वो मैनेजर को अलाउ होता है वो चेक करने के लिए, और मैनेजर का जो ऑडिट होता है वो सिस एडमिनिस्ट्रेटर को होता है। दूसरे एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सर बिल्कुल ही क्या कहते हैं आप इसमें? हाँ यही होता है। एक दूसरे के साथ लगती भी बहुत नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं लगती, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर का कभी नहीं लगता। मैं इसको देखो, अल्टर सिस्टम सेट ऑडिट अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ऑपरेशन इज इक्वल टू ट्रू। तो अभी सिस का जो ऑडिट होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसको देखते हो बहुत पे होता है कि नहीं होता। क्या गलत दे रहा हूँ? ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन देखता हूँ बहुत पे होता है तो फिर ये डायनेमिक पैरामीटर होगा। बहुत मतलब अच्छा, अब याद नहीं है हमें किस किस को बहुत कर रही है, बहुत में कौन कौन आता है? बहुत में मेमोरी और पैरा ऐसी फाइल आता है। तो ये वो बताएं कैसे चेंज किया था आपने? ये हमारा डीबी आ रहा है ना, आपका डीबी एक्सटेंडेड आ रहा है। अल्टर सिस्टम सेट ऑल्टर सिस्टम
अभी से सर क्या हुआ, Sir? सिस्टम ऑल्टर हो गया? हाँ अभी सबर कर इसको मैं आपका डीबी एक्सटेंडेड है ना? मेरा भी हो गया। वो उसको होगा अल्टर सिस्टम सेट added underscore trail is equal to db underscore extended। और सर ये इसका मुझे फर्क भी बताएं दोबारा से। हारून ये बताओ इसी फाइल और अगर मैं इसी फाइल करता हूँ स्कोप या स्कोप में मेमोरी करता हूँ या बोथ करता हूँ, क्या डिफरेंस है? जब मैं करता हूँ कोई पैरामीटर में चेंज करता हूँ और उसको लिखता हूँ स्कोप इज इक्वल टू इसी फाइल या स्कोप इज इक्वल टू बोथ या स्कोप इज इक्वल, तो उसको वो करते हैं ना, एचटी फाइल करके स्टार्ट कर दें। तो वही तो है कि मैं आपको कह रहा हूँ डिफरेंस क्या है ये बताएं डिफरेंस क्या है सर, क्या मतलब? कि बोथ और इसी फाइल या मेमोरी में करता हूँ, चाहिए बोथ ले लेना, लेकिन बोथ का मतलब क्या तो है? सर इस वजह से नहीं हो रहा है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि ये स्टैटिक पैरामीटर, हाँ तो डायरेक्टली मेमोरी में चेंज नहीं आएगा, उसको रीस्टार्ट करना है एसपी फाइल में जाके हम उसको एग्जैक्टली समझ आ गई अब? स्टैटिक पैरामीटर होती है तो अब बोथ करेंगे तो इसका मतलब आप मेमोरी में भी चेंज ला रहे हो और इसी फाइल में भी चेंज ला रहे हो, लेकिन जब स्टैटिक होगा तो मेमोरी में चेंज ही नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ इसी फाइल में आप चेंज करेंगे, उसके लिए आप रिस्टार्ट करेंगे। जब डायनेमिक पैरामीटर होगा आप बोथ करेंगे तो इस टाइम पे दोनों में इफेक्ट हो जाएंगे। अब ये स्टैटिक है सर। अभी स्टैटिक इसको डायनामिक कर सकते हैं सर? हम्म पैरामीटर को डायनामिक कर सकते हैं? इसके लिए फिर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और ओरेकल को एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम इस हमारे जो स्टैटिक पैरामीटर्स को हम चेंज करना चाहते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि डीबी एक्सटेंडेड ओएस एक्सटेंडेड इनका आप क्या ये दोनों मतलब ये फाइल या डिटेल में आपके लिए सेव कर रहा होता है, और सिर्फ डीबी और एक्सएमएल क्या करते हैं? ये मतलब स्मॉल लेवल पे आपका डेटा सेव कर रहा होगा। अच्छा इसको एसपी फाइल पे रखनी है। हाँ एसपी फाइल पे तो रखनी है। इसको मेमोरी में कहीं स्टैटिक है ना, मेमोरी में तब चाहिए जब आप रिस्टार्ट करोगे। एक मेमोरी भी नहीं होगा। अच्छा करना है अब। सर तो ये सिंपल मेमोरी में भी नहीं होगा ना? सिर्फ मेमोरी में नहीं हो रहा। सिर्फ मेमोरी को भी नहीं तो करेगा? स्टैटिक है ना भाई, स्टैटिक है, मेमोरी में नहीं करने दे रहा। स्टैटिक है, मेमोरी पे विदाउट रीस्टार्ट नहीं करना। हाँ अब पैरामीटर में चेंज हो गया ना, जब वो दोबारा स्टार्ट पैरामीटर फाइल उठाता है ना तो वहाँ पे चेंज होगा ना, तो वही चेंज उठा लेते हैं। समझ आई? अच्छा अगर ऑडिट खत्म करनी है तो क्या करोगे? नो ऑडिट, नो ऑडिट इंडेक्स बाय एचआर, इसको आज़ाद कर दो तो नो ऑडिट हो जाएगा, क्या होगा सर? नो ऑडिट खत्म हो जाएगा, उनका ऑडिट फिर नहीं होगा। क्या क्या नो ऑडिट? आप ये कर सकते हैं ऑडिट सेशन। सर प्रिविलेजेस कैसे चेक करते हैं सर? प्रिविलेजेस ये रोल्स कि इस यूजर को क्या रोल दिया है? क्योंकि क्या इसको किसके लिए? प्रिविलेजेस के लिए प्रिविलेज के लिए क्या? क्योंकि सर क्या किस तरह मतलब किसी यूजर को क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं? मतलब प्रिविलेज जो स्टेटमेंट है वो बता रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ऑडिट सेशन व्हेन एवर सक्सेसफुल, CESSFUL है, CESSFUL, सक्सेसफुल एस whenever unsuccessful। अब ये क्या किया सर आपने? ये क्या किया सर आपने? ये देखो मैं कहता हूँ कि कोई बंदा सेशन क्रिएट कर रहा है, सेशन क्रिएट कर रहा है, इसका HR यूजर है, अगर वो सक्सेसफुल है उसको भी एडिट करो, अगर वो अनसक्सेसफुल कर रहा है तो वो भी उसको भी एडिट। यहाँ पे सर आपने एचआर वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। सेशन की कोई भी सी यूजर अगर आप लिख लेते HR तो फिर वो सिर्फ HR का ही करेगा।
3 मैंने कर दिए, ठीक हो गया। जाते हैं क्यूरी बनाते हैं। सर डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी तो नहीं है ना सर? डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं, मैं चेक कर रहा था ना। नहीं, वैसे बता रहा हूँ, आप एक यूज़र से दूसरे कोई यूज़र ज़रूरत जाते हैं, आप हमेशा डिस्कनेक्ट। कोई नहीं करता। Disconnect the अच्छा, इसकी मैं देखता हूँ कौन से इसने ऐड किए कॉलम। तसल्ली के लिए। ये मैंने सुना है, ये कीबोर्ड अभी क्या करते हैं? उधर क्यों नहीं चले सर? ज़रा आपको सही क्लियर नज़र नहीं आएगा। उधर ज़्यादा क्लियर हो रहा हाँ? है। साइड सेट कर देना, वो बड़ा है ज़्यादा। नहीं तो हमें करीब बराबर हो रहा है। ये चल क्यों नहीं रहा? कहाँ पे आ दे रहे हैं? सर में क्या लिखा है सर? ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प डिस्क्राइब। कहाँ पे डिस्क्राइब किया? लास्ट में क्या लिखा है? ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प डिसेंडिंग। 20 है। सेलेक्ट यूजर नेम टू चार्ज स्टैम्प रिटर्न स्कोर कोड। रिटर्न अंडरस्कोर कोड पे इशू है सर। रिटर्न अंडरस्कोर कोड पर इशू आ रहा है। इनवैलिड आइडेंटिफाई। अच्छा, फ्लैश कनेक्शन ये डिस्कनेक्ट हो गया था। वो देखते हैं ना, इसके कोई कॉलम चेंज होगा इस व्यू में। ये नज़र आ रही है? मैंने किस टाइम लॉग ऑन किया था, किस टाइम लॉग अप किया था किसी यूज़र को, तो वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। क्लियर है? कोई मुश्किल हो तो बताओ। उसमें ये अब आपने क्या क्यूरी लगाई? क्यूरी दिखाई ये ऑडिट सेशन के बाद आपने क्यूरी लगाई। हाँ, किधर गया? ज़रा क्लियर डेटा देखने के लिए, फिर वो पता नहीं किस तरह डेटा आ रहा हो।
आपने स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड डेटा देखना होगा ना, सारे डेटा तो आप नहीं देख सकते। अब 2000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दिन में, तो आप समझे कितना डेटा आ रहा है। तो फिर आपने ऐसी क्यूरी बनानी है जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक बंदे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए।